आज हमारे साथ ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल साहू जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि ग्रामीण विधानसभा में आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? कांग्रेस अपने आप में मुद्दा बन चुका है। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ना करने को कुछ नहीं। सिर्फ झूठ को परोसा है और विकास कार्य 5 सालों में किया नहीं है। और 10 साल से रायपुर ग्रामीण विधानसभा में कांग्रेस का विधायक है, और उसके बाद भी आज जनता जो है बुनियादी ज़रूरतों के लिए परेशान है। हम 21वीं सदी पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी हम देखेंगे कि पीने की पानी के लिए लोग वहाँ पे साफ़ शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। लोग बिजली जैसे चीज़ है उसके लिए लोग तरस रहे हैं। प्रदूषण इस कदर फैला हुआ है कि लोगों की स्थिति और स्वास्थ्य इतना ख़राब हो रहा है। तो सड़कों की हम बात कहें तो सड़कें भी अब समझ में नहीं आता वहाँ जाने पे कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। तो धूल से, कीचड़ से, गंदगियाँ और प्रदूषण इस कदर पसरा हुआ है पूरे रायपुर ग्रामीण विधानसभा में कि अब जनता जो है अब नहीं सही वो बदल के रही, वो ऐसा जनता की आवाज़ बन चुका है। तो कांग्रेस ने सिर्फ छत्तीसगढ़ को और ख़ासतौर पे रायपुर ग्रामीण विधानसभा को लूटने का काम किया है। पूरे रायपुर ग्रामीण विधानसभा में नशा का कारोबार इस तरह फल फूल रहा है कि ये विधायक और उनके परिवार के संरक्षण में, कांग्रेसियों के संरक्षण में आए दिन अपराध और घटनाएं घट रही है। पूरे इस सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार गुंडागर्दी जो है, इसके लिए पूरे जिम्मेदार कांग्रेस और उनकी परिवार है, विधायक का परिवार है। जी, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि नशे की बात कर रहे हैं। इसे भारतीय जनता पार्टी को अगर जो चुनाव में जैसे जीत का सामने आती है तो किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, चुनौतियाँ कहीं कुछ नहीं है। अब जनता जो है 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकाल था, जिसमें छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई, एक नई पहचान मिला था, तो आज उसको जनता जो है याद कर रहा है कि इन 5 सालों में कांग्रेस ने उसको धरातल में ला के पटक दिया है। पूरे कार्य जो पहले हुए थे उसको अब बर्बाद करके रख दिया है। छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिया है। छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादा किया था, उसमें से एक वादा पूरा नहीं किया है। तो इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जनता चाहती है बदलने के लिए, अब नहीं से ही वो बदल के रही, वो ये जनता की आवाज़ है। तो रायपुर ग्रामीण विधानसभा में तो कमल खिल रहा है। रायपुर ग्रामीण विधानसभा में कमल खिल रहा है, पर हम समझना चाहेंगे रायपुर ग्रामीण विधानसभा का जो क्षेत्र है पूरा आउटर का क्षेत्र है और बड़ा क्षेत्र माना जाता है। और जिस तरह से इसमें खास करके हाउसिंग बोर्ड के मकान ज़्यादा आते हैं, तो हाउसिंग बोर्ड में अगर देखा जाए तो पहले वो हाउसिंग बोर्ड में थे, उसके बाद अब नगर निगम में आ गए हैं। इसलिए वहाँ की समस्याओं की संख्या अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है दूसरे कॉलोनियों के बजाय। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी। इसे आप किस तरह से दूर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर क्षेत्र में हैं, हर बूथ पे हैं, और हमारा जो संगठन की संरचना है तो बूथ की एक पन्ना तक से है। तो कहीं ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सतत संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं के साथ रहता है, इसलिए हमारे लिए चुनाव में कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अब तो जनता मूल्यांकन कर रही कि भारतीय जनता पार्टी के जो खुशहाली का जो वातावरण था 15 सालों में, और ये बदहाली का वातावरण 5 साल का, इसको जनता महसूस कर रही है। अब वो भारतीय जनता पार्टी को ला करके फिर से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में विकास की ओर आगे बढ़ना चाह रही है। जी, अगर हम बात करें इसी में कि महिलाओं के हित की बात जब किया जाता है तो बात आती है शराबबंदी की, और शराबबंदी के वादे पे कांग्रेस असफल रही। ये मुद्दे इन दिनों गरमाया हुआ है। आप शराबबंदी को लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए, गंगा जल को हाथ में लेकर के इन्होंने सौगंध लिया था, और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए गंगा माँ की जो सौगंध है कितनी महत्वपूर्ण है सब लोग जानते हैं। अब जनता देख रही कि ऐसे जो सौगंध खाने वाले, कसम खाने वाले लोग जो है वादा खिलाफी किए, वरन शराबबंदी तो दूर की बात है, उसमें हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। तो ये तो बहुत शर्मसार करने वाली बात है। महिलाएं तो इससे काफ़ी शुद्ध है, क्योंकि सर्वाधिक प्रताड़ित जो है महिलाएं होती है। परिवार बर्बाद हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है। नशे की इन्होंने ऐसा कारोबार फैलाया कि खाली शराब ही नहीं, चरस, गांजा, भांग, इनके दलाल कांग्रेस के हर जगह लगे हुए हैं। इनकी कमीशन बंधा हुआ है। खास तौर पे रायपुर ग्रामीण विधानसभा में तो आप किसी भी कोने पे जाइए, शाम ढलते ही शुरू हो जाता है नशे की कारोबार, और सब में इनके दलाल जो है मिल जाएंगे। और उनके संरक्षण में थानेदार से सब कुछ बंधा हुआ है, और उनके संरक्षण में नशा का कारोबार जो है रायपुर ग्रामीण विधानसभा में चल रहा है।
तो ये तो चेयरमैन था ना, उसका जो बंद कराने की जो समिति बना था शराबबंदी का, उसका अध्यक्ष रहा है विधायक सत्यनारायण शर्मा जी। आज तक क्या किया है इसका पता ही नहीं चल पाया है। जो आदमी जनता को लूट रहा है, शराब में कमीशन खा रहा है, वो शराबबंदी क्या करेगा? जिसकी नियत ही साफ नहीं है, इनको गंगा जल की सौगंध का समझ में नहीं है, तो इनसे तो किसी प्रकार की उम्मीद करना बेईमानी है। तो ये तो कारोबार करने वाले हैं, नशा का सौदागर लोग हैं, जनता की ज़िंदगी से खेलने वाले कांग्रेस के लोग हैं। इनसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती। जी, आपने भ्रष्टाचार की बात कही, पूरी एक चैन बनी हुई है, इसमें प्रशासन से लेकर सभी तरह के लोग शामिल हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो जब इस बड़े पैमाने पर इस भ्रष्टाचार को किया जा रहा है, तो इस भ्रष्टाचार को दूर करने में क्या भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत आएगी? देखिए, जो पहले एक चैन अमन शांति की व्यवस्था 15 सालों में बनाया गया था, अब उसको इन्होंने 5 सालों में पूरी कानून व्यवस्था को चौपट करके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी, निश्चित तौर पे इसमें नियंत्रण और लगाम कसेगी और फिर से जनता को राहत मिलेगी कि अब वो खुली आब हवा में चैन अमन के साथ अपने जीवन को जिएंगे, कारोबार करेंगे, रोजगार करेंगे, खुशहाली आएगी, विकास होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मूल मंत्र है। जी, सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रहे हैं मोतीलाल साहू जी। अब देखने वाली बात है कि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा या पंजा अपना अस्तित्व दिखा पाएगा, ये तो बड़ा सवाल है। ये तो मौके पर ही और समय पर ही पता चल पाएगा। इस तरह की हम और भी खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।